सभी मित्रों को नमस्ते। देखिएगा मित्रों, अपना टॉपिक चल रहा है राजस्थान कला संस्कृति का हस्तकला। आज हस्तकला की अंतिम क्लास है जिसमें हम बात करने वाले हैं बंदेज कला, कठपुतली कला, मीनाकारी और सांझी कला और अन्य कला के बारे में। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास। देखिएगा मित्रों, बंदेज कला। बंदेज कला है, इसकी नींव आपको ध्यान रखना है फूलजी भाटी व बागजी भाटी ने। फूलजी भाटी व बागजी भाटी ने सीकर जिले में, कहाँ से लगाई गई थी? सीकर जिले से। यह आपको ध्यान रखना है। बंदेज कला है, इसकी नींव सीकर जिले में फूलजी भाटी और बागजी भाटी के द्वारा रखी गई। यह आपको ध्यान रखना है। बंदेज कला, इसमें क्या होता है? चित्र आकृति को बांधकर रंगों के प्रवेश को रोका जाता है। चित्र आकृति को बांधकर रंगों के प्रवेश को रोका जाता है। वो कौन सी कला है? तो बंदेज कला है। और बंदेज कला की नींव हम बात करें तो सीकर जिले में फूलजी भाटी व बागजी भाटी के द्वारा रखी गई। अब ध्यान रखना मित्रों, बंदेज की सबसे बड़ी मंडी, यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि बंदेज की सबसे बड़ी मंडी, यह आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ी मंडी है वो है जोधपुर जिले में। कहाँ पर है? तो जोधपुर जिले में है बंदेज की सबसे बड़ी मंडी, जोधपुर। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जो कार्य करते हैं वो चड़वा जाति के मुसलमान कार्य करते हैं। चड़वा जाति के मुसलमान यहाँ पर बंदेज का कार्य करते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे बंदेज की सबसे बड़ी मंडी, तो जोधपुर में है और यहाँ पर चड़वा जाति के मुसलमान यह कार्य करते हैं। अगर आपसे पूछे सबसे अधिक कार्य, बंदेज का सबसे अधिक कार्य, तो ये आपको ध्यान रखना है सुजानगढ़ चूरू। सुजानगढ़ चूरू, यहाँ पर सबसे अधिक बंदेज का कार्य होता है। सुजानगढ़ चूरू, सबसे अधिक यहाँ पर बंदेज का कार्य होता है। और यहाँ के प्रमुख जो कारीगर हैं वो अगर हम बात करें तो मुबारक जी हैं और खाजू जी छिंपे। लेकिन आपको ध्यान रखना है सबसे अधिक बंदेज का कार्य सुजानगढ़ चूरू। अगर आपसे पूछे बारीक बंदेज, बारीक बंदेज कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये आपको ध्यान रखना है हाड़ौती क्षेत्र है, जिसमें अपने बात करें तो कोटा है, बूंदी है, बारा है और झालावाड़। कोटा, बूंदी और बारा, झालावाड़, यहाँ पर बारीक बंदेज का कार्य होता है। यह बंदेज के प्रकार है। सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है लहरिया है, तो यह एक बंदेज का क्या है? प्रकार है। लहरिया क्या है? बंदेज का प्रकार है। इसमें क्या होता है? रंगों की लहरें एक तरफ से जाए, रंगों की लहरें एक तरफ से जाए, उसे कहते हैं लहरिया। और ये जो लहरिया है, ये आपको ध्यान रखना है पंचरंगी, पंचरंगी लहरिया है वो जयपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये आपको ध्यान रखना है पंचरंगी लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का प्रसिद्ध है। इसमें 5 रंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो आपको ध्यान रखना है लाल, नीला, पीला, हरा, गुलाबी। लिख देता हूँ लाल, नीला, पीला, हरा, गुलाबी। ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न पूछा जाता है पंचरंगी लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है? तो जयपुर का प्रसिद्ध है। इसमें 5 रंग कौन कौन से हैं? तो लाल है, नीला है, पीला है, हरा है और गुलाबी है। एक आता है मोटड़ा। मोटड़ा क्या होता है? रंगों की लहरें एक दूसरे को आपस में काटे, उसे क्या कहते हैं? मोटड़ा कहते हैं। रंगों की लहरें एक दूसरे को आपस में काटे, उसे हमने क्या कहा? मोटड़ा। मान लो ऐसे है,
ऐसे लहरें चली जाती हैं एक तरफ से, उसे क्या कहेंगे, लहरिया। अगर बात करें मोटड़ा, तो ये अपनी क्या है, लहरें हैं ऐसे। अब इसमें क्या होगा, इसी तरफ से फिर आएगी और ऐसे ऐसे आपस में क्या करेगी, इसको काटेगी इसी तरह ऐसे। इसे हमने क्या कहा, इसे हमने कहा मोटड़ा। राजस्थान में मोटड़ा है, ये कहाँ का प्रसिद्ध है, तो आपको ध्यान रखना है ये जोधपुर ज़िले का प्रसिद्ध है, जोधपुर ज़िले का प्रसिद्ध है। हम बात करें मोटरा, मोटड़ा अलग है, मोटरा अलग है। अब क्या होता है, 2 बार रंग से रंगा गया साफा, उसे हम क्या कहते हैं, मोटरा। 2 बार रंग से रंगा गया साफा क्या कहलाता है, मोटरा। यह जो साफा है ये अपने जोधपुर ज़िले का प्रसिद्ध है। वैसे अपने बात करेंगे पगड़ियाँ और साफे अलग से, वेशभूषा टॉपिक में, लेकिन यह भी कहाँ का प्रसिद्ध है, जोधपुर या मारवाड़ का प्रसिद्ध है। आपको ध्यान रखना है बावरा, 5 रंगों से रंगा गया साफा क्या कहलाता है, बावरा। अगर आपसे पूछे टीपना, टीपना तो सर्वप्रथम कपड़े पर अलंकरण करना, या अपने यूँ कह सकते हैं रफ कार्य करना। जैसे अपने कोई भी कार्य करते हैं, जैसे अपने बड़े अक्षरों में नाम लिखना है, ऐसे मैं मेरा नाम लिख लेता हूँ ऐसे ऐसे। अब अपने इसको क्या करेंगे, ऐसे ऐसे डिजाइन देंगे ऐसे, इसी तरह इसी तरह, और फिर इसको क्या करेंगे, पक्का करेंगे। तो रफ कार्य करना ही क्या कहलाता है, कपड़े पर सर्वप्रथम जो अलंकरण तैयार करता है उसे कहते हैं टीपना, उसे क्या कहते हैं, टीपना कहते हैं। ठीक है, बंधेज में। अब एक आती है धनक। धनक क्या होती है, बड़ी चौड़ी चौकोर बूंदों से युक्त अलंकरण, जिसमें बड़े बड़े फूल होंगे, चौड़े होंगे, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, धनक। अगर हम बात करें मित्रों कटकी, कटकी है अपने आदिवासी बालिकाओं की ओढ़नी को कटकी कहते हैं। वैसे आदिवासी वेशभूषा में अपने बात करेंगे कटकी, तो आदिवासी महिलाओं की जो कन्याएं होती है उनकी ये वेशभूषा है। ठीक है, इसमें छपने वाले अलंकरण को पावली कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कटकी में छपने वाले अलंकरण को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं पावली। नेक्स्ट मित्रों, अगर हम बात करें तो ध्यान रखना घाघरे की फर्दे रंगी जाती है। तो ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है, घाघरे की फर्दे रंगी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ये अपने कहाँ रंगी जाती हैं, तो ध्यान रखना बाड़मेर, बाड़मेर, और पहले होते थे बाड़मेर और जैसलमेर जिले प्रसिद्ध, लेकिन अब आपको ध्यान रखना है इसमें 3 जिले शामिल हो जाएंगे। एक आ जाएगा कौन सा, बालोतरा, कौन सा, बालोतरा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर आपसे पूछे मोर व इमली, मोर व इमली अलंकरण, मोर व इमली अलंकरण बंधेज की पहचान है, तो ये आपको ध्यान रखना है सवाई माधोपुर जिले की पहचान है, सवाई माधोपुर जिले की पहचान है। अगर आपसे पूछे शिकारगाह अलंकरण किस जिले की पहचान है, शिकारगाह अलंकरण किस जिले की पहचान है, तो ये आपको ध्यान रखना है 12 जिले की पहचान है, 12 जिले की पहचान है। यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लुगड़ा। लुगड़ा क्या है, ये प्रश्न पूछा है। तो लुगड़ा क्या है, पीले पोमचे का एक प्रकार है, पीले पोमचे का एक प्रकार है, ये प्रश्न पूछा गया। दूसरा प्रश्न पूछा लुगड़ा प्रसिद्ध है, तो ये आपको ध्यान रखना है लक्ष्मणगढ़, लक्ष्मणगढ़ कहाँ पर है, तो सीकर में, लक्ष्मणगढ़ सीकर का प्रसिद्ध है। और दूसरा स्थान है मुकुंदगढ़, मुकुंदगढ़ है ये अपने झुंझुनू जिले में, मुकुंदगढ़ झुंझुनू जिले का लुगड़ा प्रसिद्ध है, और लक्ष्मणगढ़ सीकर का लुगड़ा प्रसिद्ध है। इसके बाद अगर हम बात करें मित्रों तो कठपुतली कला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कठपुतली कला, यह आपको ध्यान रखना है किसकी लकड़ी से बनाई जाती है, तो आड़ू की लकड़ी से बनाई जाती है, ये प्रश्न पूछा गया है। कठपुतली कला है किसकी लकड़ी से तैयार की जाती है या बनाई जाती है, तो आपको ध्यान रखना आड़ू की लकड़ी से तैयार की जाती है। ये जो कठपुतली कला है ये अपने प्रसिद्ध है, तो कठपुतली कला प्रसिद्ध है, तो आपको ध्यान रखना है उदयपुर की है,
उदयपुर की है। इसके बाद में स्थान आता है जयपुर का, जयपुर का। अगर आपसे पूछे कठपुतली घर, कठपुतली घर, तो ये अपने हैं जयगढ़ दुर्ग में, जयगढ़ दुर्ग जयपुर में। जयगढ़ दुर्ग में, जयपुर में अगर आपसे पूछे कठपुतली घर कहाँ पर है, तो भूल भुलैया में। कहाँ पर है? भूल भुलैया में। जयगढ़ दुर्ग में भूल भुलैया है, उसमें कठपुतली है। अब आपको ध्यान रखना है, ये जो कठपुतली होती है इसे टूटने पर विसर्जित करते हैं। जब कठपुतली टूट जाती है तो इसे विसर्जित कहाँ करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, पुष्कर झील में करते हैं, पुष्कर झील में। और पुष्कर झील आप सभी जानते हो किस जिले में है, तो ये अजमेर जिले में। कहाँ पर है? अजमेर जिले में। ये आपको ध्यान रखना है। और अपने बात करें, ये जो पुष्कर झील है इसमें अपने फड़ ठंडी करना, पिछली क्लास में हम बात कर चुके हैं। तो फड़ को भी विसर्जित करते हैं जब फड़ फटी पुरानी होने पर, यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये जो कठपुतली है इस पर जीआई टैग, भौगोलिक चिन्ह है, जीआई टैग है, वो कब बनाया गया, तो 2009 में। यह भी आपको ध्यान रखना, जीआई टैग कब? 2009 में। अब कठपुतली लोगों पर जीआई टैग भौगोलिक चिन्ह है, वो कब बनाया गया, तो ये बनाया गया 2017 में, 2017। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब अगर आपसे पूछे मेहंदी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेहंदी, मेहंदी प्रतीक है किसका? प्रेम का। यह आपको ध्यान रखना है, किसका प्रतीक है? प्रेम का प्रतीक है। और राजस्थान में मेहंदी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो प्रथम स्थान है वो है सोजत पाली का। कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, सोजत पाली। राजस्थान में मेहंदी प्रसिद्ध है सोजत पाली की, यह आपको ध्यान रखना है। और दूसरा स्थान है जहाँ की लाल सुर्ख रंगों के लिए प्रसिद्ध है मेहंदी, वो है गिलुंड, और गिलुंड है राजसमंद में, गिलुंड और राजसमंद। यहाँ की मेहंदी है वो अपनी लाल सुर्ख रंगों के लिए प्रसिद्ध है, यह आपको ध्यान रखना है। और यह प्रतीक है किसका? प्रेम का। नेक्स्ट मित्रों, अगर हम बात करें मीनाकारी कला, तो मित्रों ये मीनाकारी कला क्या होती है, इसके बारे में अपने बात कर लेते हैं। तो ध्यान रखना, सोने चांदी के आभूषणों पर चित्रकारी कर रंग भरने की कला क्या कहलाती है? मीनाकारी। जैसे सोने चांदी के जितने भी आभूषण हैं उसमें क्या किया जाता है? चित्रकारी की जाती है, उसके बाद में क्या भरा जाता है? रंग। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? मीनाकारी। अब जो मीनाकारी है इस कला का उद्भव हुआ था पर्शिया। कहाँ पर हुआ था? पर्शिया, ईरान। और यहाँ से यह कला है, यह कला कहाँ चली आई? लाहौर। लाहौर वर्तमान पाकिस्तान। कहाँ चली आती है? लाहौर। और यहाँ पर लेकर कौन आए थे? तो सिखों के द्वारा यह कलाकारी यहाँ लाई गई थी। और लाहौर से यहाँ से ध्यान रखना, मानसिंह प्रथम, मानसिंह प्रथम कहाँ लेकर आए? तो आपको ध्यान रखना है आमेर जयपुर में लेकर आए, आमेर जयपुर में लेकर आए। तो मीनाकारी है राजस्थान में सर्वप्रथम कौन लेकर आए? तो ध्यान रखना मानसिंह प्रथम। और कहाँ पर लाए थे? आमेर जयपुर। इसके जो प्रसिद्ध कलाकार है वो आपको अच्छे से ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। प्रसिद्ध कलाकार कुदरत सिंह सरदार जी, ये इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। इसके अलावा मुन्ना लाल जी हैं, काशीराम हैं और कैलाश चंद है, कैलाश चंद है। लेकिन आपको ध्यान रखना है ये कुदरत सिंह सरदार जी है, इनको पद्म श्री पुरस्कार मिला था 1988 में, पद्म श्री पुरस्कार मिला था 1988 में। यह भी आपको ध्यान रखना है। और बहुत ही महत्वपूर्ण कलाकार है कुदरत सिंह सरदार जी। प्रश्न कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि कुदरत सिंह सरदार जी है किस कला के लिए प्रसिद्ध कलाकार है? तो ध्यान रखना मीनाकारी। अब प्रश्न पूछा जाता है सोने पर मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है, सोने पर मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखना प्रतापगढ़ जिला प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़ जिला है सोने पर मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछे पीतल पर मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है, तो पीतल पर है जयपुर जिला प्रसिद्ध है,
कौन सा जिला है? जयपुर जिला है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अलवर जिला है, यह भी पीतल पर मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है। अगर हम बात करें चांदी पर मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है, तो चांदी पर मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है नाथद्वारा। नाथद्वारा, और नाथद्वारा पड़ता है अपने राजसमंद जिले में, राजसमंद जिले में, यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर आपसे पूछे तांबे पर मीनाकारी, तांबे पर मीनाकारी के लिए भीलवाड़ा जिला प्रसिद्ध है। कौन सा है? भीलवाड़ा जिला प्रसिद्ध है, यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर मित्रों हम बात करें, एक आती है मीनाकारी का सबसे अच्छा कार्य है, यह आपको ध्यान रखना है, जयपुर में होता है। सबसे अच्छा कार्य मीनाकारी का अगर आपसे पूछे तो जयपुर में है, और यहाँ की जो मीनाकारी है वो कच्ची मीनाकारी है। कौन सी है? कच्ची मीनाकारी। अगर आपसे पूछे पक्की मीनाकारी, पक्की मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ की पक्की मीनाकारी प्रसिद्ध है। वो कहाँ की है? नाथद्वारा राजसमंद की। और कच्ची मीनाकारी हम बात करें तो वो कहाँ की है? जयपुर की है। नेक्स्ट मित्रों अगर हम बात करें पेपर मेसी कला, या इसे कहते हैं मिट्टी कुट्टी कला। पेपर मेरी नहीं, पेपर मेसी कला है यहाँ पर, पेपर मेसी कला, ये आपको ध्यान रखना। इसे कहते हैं मिट्टी कुट्टी कला। इसमें क्या होता है? कागज़, फेविकोल, मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग कर उत्पाद तैयार किए जाते हैं, जिसे कहते हैं पेपर मेसी कला या मिट्टी कुट्टी कला, ये आपको ध्यान रखना है। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो आपको ध्यान रखना है, ये अपने जयपुर ज़िले की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? यह भी जयपुर ज़िले की प्रसिद्ध है। इसके जो प्रसिद्ध कलाकार हैं उनमें नाम पूछा जाता है, तो वो पूछा जाता है सबसे अधिक बार देवकी नंदन शर्मा, देवकी नंदन शर्मा। इसके अलावा हम बात करें तो पीताराम है, मंजू शर्मा है, वीरेंद्र शर्मा है, श्री चंद है और कुंवर सिंह है। लेकिन सबसे अधिक बार प्रश्न पूछा गया है वो देवकी नंदन शर्मा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास में है बातिक कला। तो बातिक कला क्या होती है? कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर चित्रकारी करना क्या कहलाती है? बातिक कला। मतलब कपड़े पर मोम की परत चढ़ाएंगे, जहाँ पर रंग नहीं चढ़ाना है वहाँ पर मोम की परत चढ़ाएंगे, उसके पास में रंगों का कार्य किया जाए, उसे कहते हैं बातिक कला। ठीक है, तो कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर चित्रकारी करना क्या कहलाती है? बातिक कला। और ये जो बातिक कला है ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये आपको ध्यान रखना है, खंडेला सीकर की प्रसिद्ध है। सबसे अधिक बार प्रश्न पूछा गया है, ये बातिक कला है, यह कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये आपको ध्यान रखना है, खंडेला सीकर की प्रसिद्ध है। खंडेला सीकर की प्रसिद्ध है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह आपको ध्यान रखना है। बातिक कला कहाँ की प्रसिद्ध है? खंडेला सीकर की। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। इसके जो प्रसिद्ध कलाकार हैं उमेश चंद्र शर्मा हैं और डॉक्टर अब्दुल मजीद। जो डॉक्टर अब्दुल मजीद हैं यह वर्तमान में प्रसिद्ध कलाकार हैं। वर्तमान में प्रसिद्ध कलाकार हैं वो कौन हैं? तो डॉक्टर अब्दुल मजीद है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि बातिक कला के वर्तमान में प्रसिद्ध कलाकार तो पूछे तो कौन है? डॉक्टर अब्दुल मजीद है। और उमेश चंद्र शर्मा भी इसके प्रसिद्ध कलाकार है, लेकिन वर्तमान में कौन है? नेक्स्ट मित्रों अगर हम बात करें तो हमारे पास में है कुंदनगिरी कला। कुंदनगिरी कला ये क्या होती है? तो फौलादी वस्तुओं पर सोने के तारों की जड़ाई चिराई करके की जाती है, उसे कहते हैं कुंदनगिरी कला। और ये जो कुंदनगिरी कला है ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो आपको ध्यान रखना है, ये अपने जयपुर ज़िले की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? तो जयपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके अलावा यह प्रसिद्ध है, अलवर की भी है, भरतपुर की है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। अगर हम बात करें इसके अलावा, जयपुर के अलावा लिख देता हूँ, चलो अलवर भरतपुर, अलवर भरतपुर, अलवर भरतपुर है। यहाँ की एक कला और प्रसिद्ध है, वो भी आपको ध्यान रखनी है, अलवर भरतपुर। यहाँ पर क्या होता है? तहनीसा का कार्य भी किया जाता है। कौन सा कार्य है? तहनीसा, तहनीसा का कार्य भी किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है
कि तहनीसा का कार्य राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है, अगर आपसे पूछे तो वो अलवर भरतपुर का है। नेक्स्ट मित्रों, अगर हम बात करें तारकसी के जेवर, तारकसी के जेवर हैं ये कहाँ के प्रसिद्ध है, तो आपको ध्यान रखना है जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ के प्रसिद्ध हैं, जयपुर के प्रसिद्ध। इसके अलावा नाथद्वारा राजसबंद के भी प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये तारकसी के जेवर होते क्या हैं, सोने चांदी के तारों से आभूषण बनाना क्या कहलाता है, तारकसी के जेवर। सीधी सी बात है, सोने चांदी की जो पतले तार होते हैं उनसे आभूषण बनाए जाते हैं, उसे कहते हैं सोने चांदी के तारों का आभूषण, या आपने कह सकते हैं तारकसी के जेवर। नेक्स्ट मित्रों, अगर हम बात करें तो कला बत्तू कला, ये जो कला बत्तू कला है इसमें क्या होता है मित्रों, तो सुनहरा तार होता है, सोने चांदी का सुनहरा तार होता है जिसमें कढ़ाई की जाती है, जिसे कहते हैं कला बत्तू कला। कुछ ही नहीं है, सीधा सा है, सुनहरा तार होगा, चाहे सोने का हो, चाहे चांदी का हो, पित्तल का हो, ठीक है, इसमें कढ़ाई की जाती है जिसे कहते हैं कला बत्तू कला। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है, तो आपको ध्यान रखना है जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की। एक आती है जरदोजी कला, जरदोजी कला है, इसमें क्या होता है, कपड़े पर धातु के तारों से की गई कढ़ाई, उसे क्या कहते हैं, जरदोजी, जरदोजी कला, जिसे अपने तो क्या कहते हैं, जरी कहती है, ठीक है, लेकिन वो होती क्या है, जरदोजी कला। जैसे आपने देखा होगा चांदी या सोने जैसे पतले पतले तार होते हैं कपड़े पर कढ़ाई किए हुए, उसे कहते हैं जरदोजी कला। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है, यह आपको ध्यान रखना है जयपुर जिले की प्रसिद्ध है। कहाँ की है, जयपुर की है। अब जयपुर है और जयपुर के साथ में जयपुर ग्रामीण भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट मित्रों, अगर हम बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सांझी कला, सांझी कला। सांझी कला क्या होती है, तो ध्यान रखना, कुंवारियों, जो कुंवारी कन्याएं होती हैं उनके द्वारा दीवारों पर गोबर से और इसमें आटा हल्दी कुमकुम से सजाती है। मतलब घर की जो कच्ची दीवारें होती थी पहले, ठीक है, उस समय जो कुंवारी कन्याएं होती थी वो क्या करती थी, दीवारों पर गोबर से चित्रकारी करती थी और उसमें आटा हल्दी और कुमकुम से उसे सजाती थी। रंग होता नहीं था पहले और ये काम में लेते थे, आटा हल्दी और कुमकुम, ठीक है, इसलिए इसे कहते हैं, सांझी को कहते हैं कुंवारी कन्याओं का कलापूर्ण रंग बिरंगा त्यौहार। कुंवारियों का इसे मैं लिख देता हूँ, रंग बिरंगा त्यौहार, रंग बिरंगा त्यौहार कहते हैं किसको, सांझी को। अब प्रश्न पूछा गया है सबसे अधिक बार, तो यह प्रश्न पूछा गया है कि सांझी कला में किस माता की पूजा होती है, तो पार्वती माता की पूजा होती है। और ये जो कुंवारी कन्या होती है वो पार्वती माता की पूजा करके, ठीक है, अच्छे वर की कामना करती है, उसे कहते हैं सांझी कला। और सांझी कला में आपको कई बुकों में मिलेगी संतोषी माता, लेकिन संतोषी नहीं है, जो अपने हिंदी साहित्य ग्रंथ अकादमी जयपुर की जो पुस्तकें हैं उसमें लिखा हुआ है पार्वती माता। तो आपको ये ध्यान रखना है, सांझी में किस माता की पूजा की जाती है, तो पार्वती माता की पूजा की जाती है। 2 या 3 बार यह प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट ध्यान रखना मित्रों, मच्छंद्रनाथ मंदिर, मच्छंद्रनाथ मंदिर है, यह अपनी सांझियों के लिए इतना प्रसिद्ध है कि इसका नाम ही क्या पड़ा, संध्या मंदिर, संध्या मंदिर। और ये जो मच्छंद्रनाथ मंदिर है ये अपने उदयपुर जिले में है। कहाँ पर, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, उदयपुर जिले में है। तो मच्छंद्रनाथ है वो मंदिर कहाँ पर है, उदयपुर जिले में। और इस यहाँ की जो सांझियाँ हैं उसके लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसका नाम ही क्या पड़ा, संध्या मंदिर। नेक्स्ट मित्रों, अगर हम बात करें केले की सांझियों के लिए देश भर में प्रसिद्ध मंदिर, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा मंदिर है, श्रीनाथ मंदिर। श्रीनाथ मंदिर आप सभी जानते हो, पीछे जिला दर्शन में हम बात कर चुके हैं, नाथद्वारा राजसमंद जिले में है, नाथद्वारा राजसमंद जिले में है श्रीनाथ मंदिर, जहाँ पर वल्लभ संप्रदाय की मुख्य या प्रधान पीठ है वो श्रीनाथ द्वारा है। श्रीनाथ मंदिर नाथ द्वारा, या आपने कह सकते हैं सिहाड़ गांव, सिहाड़ गांव यहाँ पर है। तो मित्रों ये थी राजस्थान की प्रमुख हस्तकला, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ में, नई शानदार वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।